दोस्तों, आज हम आपको कहानी के माध्यम से बताएंगे कि कैसे एक छोटी सी गलतफहमी लाइलाज बन जाती है। कई बार इस गलतफहमी का बीज जानबूझकर बोया जाता है, तो कभी यह खरपतवार की तरह अनजाने में पैदा हो जाती है। कैसे इससे देश तबाह हो जाते हैं और कैसे यह रिश्तों और संबंधों में दरार पैदा करती है। हर किस्सा कुछ खास है, हर कहानी में कुछ बात है। न जाने कौन सी खास बात आपकी जिंदगी बदल दे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुराने समय के एक राजा की, जिसका नाम था गतिकेश। गतिकेश के राज्य की खास बात यह थी कि वहां के लोग अपनी समझदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके समझदारी के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। वहां की तकनीक और रहन सहन आसपास के राज्यों को काफी प्रभावित करता था। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वे लोग अजीब अजीब हरकतें करने लगे, जैसे अपने बाल नोचना, गालियां निकालना, बेवजह बोलते रहना। अचानक जैसे उनका स्वभाव सा बन गया था। गुप्तचरों द्वारा जब यह बात राजा तक पहुंचाई गई, राजा ने मंत्रियों से इस विषय पर चर्चा की, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई समाधान नहीं निकला। तो राजा ने आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में सुझाव मांगे गए कि हमारे राज्य के लोग तो काफी समझदार हैं, वे ऐसी हरकतें क्यों कर रही हैं। काफी सोच विचार के बाद किसी के दिमाग में यह बात आई कि राज्य की जनता ही अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी, लेकिन राजमहल के अंदर के लोग बिल्कुल वैसे ही थे जैसे पहले हुआ करते थे। उनके स्वभाव में बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं था। सभी परेशान थे, यह उनके राज्य को हो क्या गया था। किसी ने कहा कि यह कोई जादू टोना हो सकता है कोई बाहर का व्यक्ति हमारे राज्य पर कोई जादू टोना कर गया हो, जिससे हमारे राज्य के लोग अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो। लेकिन दूसरे का तर्क भी काफी अच्छा था। उसने कहा, अगर जादू टोना का कोई चक्कर होता तो राजमहल के अंदर के लोगों पर इसका असर क्यों नहीं हुआ। बात में भी दम था। परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उधर जनता में चर्चा होने लगी कि लोग एक दूसरे से झगड़ा करने लगे हैं और विचार करने लगे हैं कि क्यों हमारा राजा हमारे हक में कोई फैसला नहीं ले रहा। समस्याएं बढ़ती गई। दोनों तरफ मीटिंग्स का दौर जारी था। राजमहल में राजा इस समस्या से निजात पाने के लिए मंत्रियों के साथ बैठकें कर रहे थे, और उधर लोगों ने राजा को मारने की योजना बना ली। राजा को मारकर हम सब राजा होंगे, सबकी अपनी रानियां होंगी, सबका अपना राजमहल होगा, सबकी अपनी सेनाएं होंगी, अब सब राजा जैसा जीवन जिएंगे। राजा के एक मंत्री के मन में विचार आया कि इस बात का संबंध हमारे राज्य के पानी से हो सकता है। सारा मंत्रिमंडल हंसने लगा कि इस बात का संबंध पानी से कैसे हो सकता है। शायद जो उसके मन में आया था वह उन सभी के लिए पचा पाना काफी मुश्किल था। पर मंत्री ने अपनी बात को आगे विस्तार से समझाया कि पानी से उसका मतलब राज्य में कुएं से है। दरअसल उस राज्य में 2 कुएं हुआ करते थे, जिनमें से एक राज्य की जनता के लिए और दूसरा राजमहल के लोगों के लिए। न जाने कहां से उस मंत्री के मन में यह विचार आया था, लेकिन हो न हो वाकई में कुएं के पानी में ही कुछ जरूर था, क्योंकि जिन लोगों ने भी उस कुएं का पानी पिया था वही लोग इतनी अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने इस तथ्य पर अपनी सहमति दी, और अब सबसे बड़ी चुनौती थी उन लोगों को ठीक करना। राजा ने अपने विशेष चिकित्सकों का एक दल राज्य के लोगों को ठीक करने के लिए बुलाया, लेकिन चिकित्सकों ने गहन विचार विमर्श और चिंतन के बाद बताया कि यह सबको असंभव है। उनके मुताबिक लोगों को इस तरह का बर्ताव का वास्तविक कारण पानी ही था, लेकिन पानी में कुछ दवा मिली हुई थी, जिसकी वजह से लोग पागल से हो गए थे और वो ऐसी हरकतें कर रहे थे। लेकिन अब वहां से वापस आ पाना या उन्हें ठीक कर पाना लगभग असंभव था। बात फिर से मंत्रिमंडल में रखी गई और 2 समाधान निकलकर सामने आए। पहला तो ये कि हम सब लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और उन लोगों का शिकार बन जाएं, और दूसरा ये कि अगर हमें जीवित रहना है तो हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें भी उस कुएं का पानी पीना होगा, ताकि हमारा दिमाग या हमारी बुद्धि भी उन जैसी हो जाए, हम भी उन जैसी हरकतें करने लगे और वे लोग हमें अपना समझे और मारने का विचार छोड़ दें। दोस्तों, भले ही वो राजा हो या कोई आम जनता, मरना कौन चाहता है। राजा सहित राजमहल के लोगों ने बाहर के कुएं का पानी पी लिया और वे भी उन लोगों जैसी हरकतें करने लगे। इस तरह अब जनता दरबार लगा। राजा जी जनता के सामने उपस्थित हुए और सभा पहले से काफी अजीब थी। राजा सहित सभी लोग जैसे भांग पीकर आए थे, और या फिर उससे भी कुछ ज्यादा। अब आम पागल जनता ने राजा को अपने जैसा पाकर मारने का विचार छोड़ दिया। खैर, राजा ने जैसे तैसे करके इस बार आम जनता से अपनी जान तो बचा ली, लेकिन अपने राज्य को गुलाम होने से नहीं बचा पाए। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि कुएं के अंदर वो दवा
आई कहां से थी। दरअसल पड़ोस के एक राजा इस राज्य की समझदारी से काफी प्रभावित थे और उन्हें डर था कि कहीं वे उनके गुलाम न हो जाएं। इसलिए उस राजा ने अपना एक आदमी भिजवाकर कुएं में दवा मिलवा दी, जिससे सभी लोग पागल हो जाएं और उन्हें कोई हरा ना सके। हमारे वास्तविक जीवन में भी यही होता है। जब कोई हमें हराना चाहता है तो उसके दो ही तरीके हैं, या तो वो अपनी शक्ति खुद बढ़ा ले या हमारी शक्ति को कम कर दे, जैसा उस राजा ने किया। दोस्तों, इंसान में और पशुओं में यही फर्क है कि इंसान के पास समझ होती है जो उन्हें पशुओं से अलग करती है, और जिस इंसान की समझ खो गई हो, क्या उसे इंसान कहा जा सकता है। इस गलतफहमी रूपी दवा को पुराने समय से अधिकार जमाने के हथियार के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। बस गलतफहमी का माध्यम अलग हो सकता है। कभी यह गलतफहमी हिंदू मुस्लिम झगड़ों के रूप में हमारे सामने होती है, तो कभी दो देशों के बीच झगड़े और तनाव को बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि यह केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही लागू है, यह हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होती है। यही गलतफहमी रिश्तों के टूटने का कारण बनती है और इसी गलतफहमी की वजह से करीबी रिश्तों में दरार आ सकती है। उस राज्य के लोग उस गलतफहमी रूपी दवा का शिकार हुए। हालांकि वह सब कुछ इनडायरेक्ट था, उन्हें नहीं पता था कि पानी में ऐसी कुछ दवा मिली है। लेकिन आप सावधान रहिए, किसी असामाजिक तत्व को अपने समाज में नुकसान पहुंचाने का मौका ना दें। दोस्तों, आपसे मेरा अनुरोध है कि किसी गलतफहमी के शिकार न होकर अपने विवेक का भरपूर उपयोग करते हुए रिश्तों और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कहानियां सुनते रहिए, सुनाते रहिए। यकीन मानिए, ये कहानियां हमें जिंदगी में बहुत कुछ सिखाती हैं।